गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को गणेश चौथ की ढेरों शुभकामनाएं, जिसे हम संकटा चतुर्थी भी कहते हैं और हमारे यहाँ बोलते हैं गणेश चौथ। तो मैं देखिए नहा वहा के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ बाल धोए जाते हैं। तो मैंने काम वाम करके अपना कर लिया और अब मैं यहाँ नाश्ता बना रही हूँ अपनी मम्मी के लिए। तो यहाँ बन रहा है सूजी का चीला। एक मैं उनको दे आई हूँ चाय के साथ और एक अभी यहाँ पे सेक रही हूँ। तो बस ये हो जाएगा तो ये उनको दे दूँगी बस। बेटा चला गया अपने स्कूल, उसका है प्रैक्टिकल। तो बस यहाँ पे चाय बना के दे दी है उनको, नाश्ता दे दिया है। यहाँ का काम ख़त्म हो गया, अब किचन वगैरह साफ़ करूँगी, फिर अपनी पूजा की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ है गणेश चौथ। तो देखिए मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। तो ये हमारे यहाँ काले तिल भून के भेड़ा हर साल चढ़ता है, और मेरे मायके में ये चढ़ता है जब बच्चे होते हैं या फिर शादी होती है, तो अपने घर का रिवाज निभाया जाता है। तो मैं हर साल भेड़ा बनाती हूँ। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये शक्करकंदी हमारे यहाँ उबाल के चढ़ती है, तो ये मैं उबाल गई हूँ। और यहाँ पे और तैयारी दिखाती हूँ। तो ये मैं इसमें कल मैंने लैया के लड्डू बनाए थे, तो उसकी चाशनी है। और ये है रामदाने के लड्डू, जिन्हें मैं अभी फोड़ूंगी। मैं फूटे हुए नहीं लेके आती हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। और ये है मूंगफली की पट्टी के लिए मूंगफली दाने, तो जिनको मैं अभी रोस्ट करूँगी और फिर उससे पट्टी पट्टी बनाऊँगी। तो दोस्तों, कार्यक्रम मेरा चल रहा है, तो पहले मैं तिल भून लेती हूँ क्योंकि प्रसाद का सबसे पहला। तो फ्रेंड्स, ये मेरे तिल भुन गए हैं, आप देख पा रहे हैं। ये मेरे तिल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, मैं आपको लाइट में दिखाती हूँ। बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं। अब मैंने कढ़ाई में मूंगफलियाँ डाल दी हैं, अब मैं इन्हें रोस्ट करूँगी। और इनको बहुत स्लो आंच पे रोस्ट करना होता है फ्रेंड्स। ये बहुत जल्दी सिक जाती है, लेकिन इनका क्रिस्पीनेस अगर चाहिए तो आपको उसको स्लो गैस पे ही भूनना पड़ेगा। तो अब फिर बारी आती है रामदाने को भूनने की। तो हमारे रामदाने ऐसे भुने जाते हैं, बस थोड़ी देर उनको कपड़े से हिलाना होता है, फिर वो खुद ही फूटने लग जाते हैं। तो ये बन जाएंगे, फिर इसको मैं इसके भी लड्डू बांध दूँगी। तो देखिए फटकने लगे हैं, बस ये हो जाएंगे। अब थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाते हैं और बहुत अच्छे फूटते हैं। तो देखिए फूट गए। अब इनके ये देखिए फूटते समय ये थोड़ी गंदगी कर ही देते हैं, मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ ढक के तब भी। और ये देखिए मेरे रामदाने फूटते गए, बहुत अच्छे से फूटे हैं। और उसके लिए चाशनी बना रही हूँ, ये तिल के लड्डुओं के लिए और अपने भेड़े के लिए और रामदाने के लड्डुओं के लिए, क्योंकि मैं मूंगफली की चिक्की बाद में बनाऊँगी। तो ये देखती हूँ चाशनी थोड़ी देर में पक जाएगी। तो बस लड्डू बनाने के लिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से हो जाएगा। तो यहाँ चाशनी मैंने डाल ली है, मूंगफली से बहुत अच्छे से करारी सेक लिया। अब इसको छिलके को उतार दूँगी, पूरा अच्छे से छिलका उतारना है। ये चाशनी मैंने रेडी कर ली है और यहाँ पे बेलन से सारे छिलकों को मैं निकाल के अलग कर दूँगी। बहुत अच्छे से हट जाते हैं। और फिर ये मैंने दोनों को मिक्स कर दिया और ये पट्टी अब रेडी हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पूजा का सारा सामान रेडी है दोस्तों। ये मेरी है मूंगफली की पट्टी, और ये है रामदाने के लड्डू, ये है तिल के लड्डू। और पूजा की सामग्री मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पूरा सामान तैयार है पूजा का, बस मुझे रेडी होना है और मेरे भेड़े को थोड़ा सा कपड़े पहनाने हैं। तो उसके बाद मेरी सारी तैयारी शुरू। तो हमारे यहाँ भेड़ा 4 तिल के लड्डू, 4 रामदाने के लड्डू प्रसाद में चढ़ते हैं। तो ये देखिए मैं आपको पूजा का सामान अपना दिखा रही हूँ। तो ये फाइनल तैयारी मेरी हो चुकी है, जो कि बस अब मैं शाम में 7 बजे तक रेडी हो जाऊँगी और फिर जाऊँगी। और यहाँ मेरी शकरकंद भी उबली हुई है, जो मैं शाम को पूजा करके आऊँगी तो दूध के साथ खाऊँगी। और बाकी चीज़ें भी खाऊँगी, जितनी भी चीज़ें बनाई है सब खा सकती हूँ, सिर्फ नमक नहीं खाया जाता। और कल गाजर का हलवा भी बनाया था, तो वो भी मेरे आज मेन्यू में है। तो आप सभी को हैप्पी गणेश चौथ अगेन। फाइनली मैं पूजा के लिए आ गई हूँ अपनी देवरानी के यहाँ। तो हमारी देवरानी के यहाँ ये सेली पूजा होती है। हमारे यहाँ हर घर में एक अलग अलग पूजा होती है, तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अब मेरी पूजा यहाँ पर है। तो ये देखिए पूजा स्टार्ट हो गई है, हम सब बैठ गए हैं अपनी पूजा करने के लिए। तो सारी पूजा का विधि विधान हमारा हो गया है। अब हम चंद्रमा देखेंगे, फिर आरती करके सिंदूर एक दूसरे को लगा के हमारी पूजा कंप्लीट होगी। तो मैं वहाँ बैठी थी, तो मैंने छोटा सा एक क्लिप लिया अपना, कि बैठे बैठे पीछे सब लोग हैं, बहुत ठंड है दोस्तों। तो पूजा पाठ वगैरह हो गया है, हम चंद्रमा देख के नीचे आ गए हैं। बहुत ही सुंदर चंद्रमा निकला था, ये मैंने बाद में लिया चंद्रमा का। नहीं तो जो चंद्रमा में हमने
जल अर्घ दिया है वो बहुत सुंदर लाल रंग का था। ये तो बहुत पुराने हो गए चंद्रमा। बेटे को आशीर्वाद दिलवाया, पति को बोला कि आप भी हाथ जोड़ के आइए। सब ने आशीर्वाद लिए चंद्रदेव से। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत प्यारा व्रत होता है। हम पूजा पाठ एकदम मन से करते हैं, चंद्रदेव का अर्घ्य देते हैं। तो ये मैं कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ जो हम पूजा में बैठे थे, तो यहाँ पर हम आ गए थे। तो दोस्तों मिलती हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। मुझे आपके कमेंट्स की बहुत नीड है कि मुझे अपनी गलतियाँ और खूबियाँ पता चल सकें। तो आप सभी को ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपति शुभ रात्रि, बाय बाय।